अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वीडियो समर की है और बहुत फ्यू मंथ्स अगो था मैंने ये वीडियो शूट की थी और बस एडिटिंग की वजह से बहुत देर से पड़ी रही मेरे ओल्ड फ़ोन में, तो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकी। लेकिन आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। उस दिन मुझे जाना था किसी के घर उनसे मिलने के लिए और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि यहाँ यूके में समर टाइम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है क्योंकि एक तो दिन बहुत लंबे होते हैं और दूसरा वेदर भी ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो बहुत अच्छा था वेदर। और फिर बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, सुबह से उठकर ही तैयार होना शुरू हो गए थे कि हम जल्दी जाएंगे तो ज़्यादा टाइम हम स्पेंड कर सकेंगे वहाँ। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना क्योंकि आपको आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने जाना था अपनी सिस्टर के घर और उसके अलावा वहाँ मैंने टाइम स्पेंड किया था अपना होल डे और कुछ देर के लिए मैं अपनी सिस्टर के नेबर्स की तरफ भी गई थी। वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी, वो भी मैं आपसे आगे चलकर शेयर करूँगी। और उनके घर की भी मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं और घर वापस आकर मैंने क्या कुछ लिया था वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो हम पहुंच गए थे मेरी सिस्टर की तरफ और घर आते ही बच्चे शुरू हो गए थे खेल में मसरूफ़ क्योंकि उनको यही सुबह से दिल चाह रहा था कि हम जल्दी जल्दी जाएं तो अपने कज़न्स के साथ हम इंजॉय करें। और आप सब जानते होंगे कि बच्चों ने जब किसी फूफो, चाचू, खाला, मामू किसी की तरफ भी जाना होता है तो बहुत एक्साइटेड होते हैं बच्चे क्योंकि वहाँ उन्हें अपने एज फेलोज़ के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है और उनका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है कज़न्स के साथ। तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब अपनी फूफो की तरफ या खाला की तरफ या मामू की तरफ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनको। तो खाना बहुत लजीज था जो मेरी सिस्टर ने बनाया हुआ था, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं माशाल्लाह वो। और खाने में उन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी और लैम बनाई थी और रोस्ट बनाया हुआ था और बहुत मज़े का खाना था माशाल्लाह सारा ही। और मुझे लगता है वैसे भी हर टाइम खुद पका कर हम लेडीज़ थक जाती हैं और जब खुद पकाना नहीं पड़ता और किसी और के हाथ का खाना खाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उस दिन हमारी काम की छुट्टी होती है, तो इसलिए खाना भी फिर हमें लजीज लगने लगता है। तो थैंक यू माय डियर सिस्टर फॉर दैट यमी ट्रीट। और वैसे तो जब भी हम जाते हैं वो हमेशा ही बहुत मज़े का खाना खिलाती हैं हमें। और चाँपें जो आपको नज़र आ रही होंगी वो तो स्पेशलिटी है उनकी, बहुत ज़्यादा लजीज चाँपें होती हैं जो मेरी सिस्टर बनाती हैं और मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट हैं वो। और फिर उस दिन वहाँ पर मेरी अम्मी जान और अब्बू जान भी आए हुए थे मेरी सिस्टर की तरफ, तो इसलिए भी दिन और बहुत अच्छा गुजर गया था कि हमारी सबके साथ ही मुलाकात हो गई थी। तो मैं जब भी जाती हूँ या वो मेरी तरफ आती हैं तो इसी तरह होता है कि हम अगर पूरा दिन होता है कि हम स्पेंड कर लेते हैं एक दूसरे की तरफ। और अगर तो बच्चों का दिल चाह रहा है और नेक्स्ट वीकेंड आ जाता है नेक्स्ट डे तो फिर कभी कभी हम नाइट स्टे भी कर लेते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी इकट्ठे बैठकर बातें करने का मौका मिल जाता है। तो बस यही खाना शाना खाकर तो बच्चों के लिए आइसक्रीम निकाल रही हैं मेरी सिस्टर। और बच्चों को तो बस यही है
उनको थोड़ी-सी डिफ़रेंट तरीके से प्रेज़ेंटेशन हो खाने की तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। बल्कि बच्चों को ही नहीं, सबको ही, हमें भी, अगर खाना लज़ीज़ भी हो और उसकी मगर प्रेज़ेंटेशन अच्छी ना हो तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता खाने को। तो उस दिन भी मेरी सिस्टर ने बहुत प्यारी से तरीके से सजाकर यम्मी से स्क्रम्पशियस बना दिया था उस आइसक्रीम को। और वैसे तो मैं भी इतनी शौकीन नहीं हूँ आइसक्रीम की, लेकिन उस दिन देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने भी खा ली थी। और उसके बाद फिर बड़ों का टी टाइम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि खाने के बाद चाय जब तक ना हो तो खाना तो अधूरा ही लगता है। तो बस फिर खाने के बाद चाय से फ़ारिग होकर फिर मैं गई थी अपनी सिस्टर के नेबर्स की तरफ, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली ही ये क्रॉकरी वगैरह का काम कुछ स्टार्ट किया है और उन्होंने अब स्टॉल भी वो लगाते हैं अंकल। तो इस वजह से उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई थी और मेरी सिस्टर ने भी वहाँ से काफ़ी कुछ परचेज़ किया था। तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक चक्कर लगा लूँ। और शॉपिंग तो हर औरत का बहुत ज़बरदस्त मशगला होता है और हॉबी होती है हर लेडी की कि मैं देखूँ नई नई चीज़ें। और मुझे तो किचन की चीज़ें देखने का बहुत मज़ा आता है। मैं किसी भी शॉपिंग मॉल में चली जाऊँ, अगर मैंने कुछ बाय नहीं भी करना होता तो विंडो शॉपिंग का बड़ा मज़ा आता है मुझे। मैं बर्तन और डेकोरेशन पीसेस वगैरह ये सब कुछ चीज़ें घर से रिलेटेड आपकी जो भी होती हैं, क्योंकि घर सजाने का तो हर औरत को ही शौक़ होता है, तो मैं ज़रूर देखती हूँ और इंजॉय करती हूँ। और फिर कभी कभी ये होता है कि चीज़ नहीं भी चाहिए होती तो ले लेते हैं हम लोग। लेकिन उस दिन वहाँ जब मैंने चीज़ें देखी थी तो उनकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी और उनकी प्राइसेस बहुत लो थी एज़ कंपेयर टू अदर शॉप्स। जैसे अगर हम किसी मार्केट से बाय करते हैं तो वहाँ इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती और प्राइसेस भी बहुत हाई होती हैं। लेकिन मैं सरप्राइज्ड हो गई थी देखकर कि इतनी हाई क्वालिटी थी उनकी तमाम चीज़ों की जो उन्होंने रखी हुई थी और उनकी प्राइसेस एज़ कंपेयर टू द क्वालिटी बहुत लो थी। तो मुझे नहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें भी चाहिए भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ बाय कर लिया था। और कुछ चीज़ें तो मैं उसी दिन ले आई थी और कुछ फिर मैंने बाद में अपनी सिस्टर से मंगवाई थी। तो ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये बहुत प्यारे थे और मेरी सिस्टर ने भी लिए थे तो उसने अपने घर में लगाए हुए थे तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये मेरी सिस्टर मेरे लिए ही बुके बना रही हैं, ब्रांचेस उनकी ले लेकर कि किस तरह एक बुके सेट करें वो। तो बस सब चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो मैंने वहाँ से ले लिया था और फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी सिस्टर की तरफ ही और होल डे फिर हमने स्पेंड किया था मेरी सिस्टर की तरफ ही और बहुत अच्छा दिन हम लोगों का माशाल्लाह गुज़र गया था। और फिर रात के टाइम फिर हम लोग वापस आए थे घर और बहुत लेट हो गया था क्योंकि बच्चों का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था आने का। उनका दिल चाह रहा था कि हम नाइट स्टे करें, लेकिन नेक्स्ट डे स्कूल था मंडे, तो इसलिए हमें आना था वापस। तो बस फिर घर आकर लेट तो हो ही गए थे, बस फिर बच्चों को सुलाया था और उसके बाद फिर जो चीज़ें मैं लाई थी वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, आप देखिएगा। और अगर आप में से किसी ने कुछ लेना हो तो जो यूके में लंदन में रहते हैं मेरी सिस्टर्स, अगर आप मेरी फ्रेंड्स जो भी मुझे देखते हैं, व्यूअर्स जो भी, वो अगर ये लेना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। वैसे वो अंकल स्टॉल लगाते हैं सटन में, एज़रा के बिल्कुल सामने उनका स्टॉल होता है। एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होता है उनका स्टॉल। तो अगर आप वहाँ सटन आपका चक्कर लगता है तो हाई स्ट्रीट पर एज़रा के बिल्कुल सामने आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो अब आपको नज़र आ रही हैं मैंने ये सब ली थी और बहुत अच्छी थी इन सब चीज़ों की क्वालिटी ही।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं, मगर बस मैंने फ़ोन चेंज कर लिया था, तो इसकी वजह से ये जो क्लिप्स मैंने आपके लिए बनाए थे वो उसी फ़ोन में रह गए थे, तो इसलिए इतना लेट मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं बर्तन, ये कढ़ाई बहुत अच्छी थी और बहुत वाइड था इसका बॉटम। तो और नीचे से भी इसकी बहुत अच्छी थी क्वालिटी, ये आप चेक करें। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी सारी चीज़ें। और क्रिस्टल के बर्तन भी थे जो बहुत ज़बरदस्त थे। उनमें से एक जो मैंने बाय भी किया है सेट बाउल का, वो भी मैं आपको भी आगे चलकर दिखाऊंगी। और ये फ्लावर्स जो लिए थे, और केक मोल्ड आपको एक नज़र आ रहा है, कुछ कुकिंग स्पून्स थे जो मैंने बाय किए थे। और एक देगचियों का सेट भी था जो मैंने ली थी, 2 देगचियाँ उनमें से। वो मैं उस दिन नहीं लाई थी, वो फिर मैंने बाद में अपनी सिस्टर से मंगवाई थी, तो वो मैंने आपके साथ आज शेयर नहीं कर सकती। और ये जो मैं आपको क्रिस्टल के बाउल का सेट बता रही थी, ये वही है। ये भी बहुत अच्छी थी इसकी क्वालिटी भी, और रेट्स बहुत ज़्यादा लो थे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये शेयरिंग कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी आने वाली नेक्स्ट किसी भी वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।